दोस्तों नमस्कार। ज्ञान अर्पण परिवार में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। विनीत कुमार सिंह। हमारी जितनी भी इस समय क्लासें यूट्यूब पे पढ़ रही हैं सारी पेट से संबंधित है। हर एक क्लास में आपको एक नंबर मिलेगा। आप कितने ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी कोई क्लास नहीं है इस समय जो रिलीज हो रही है जिसमें जो 15 से 20 मिनट की एक क्लास होगी आपको एक नंबर दे के जाएगी। आप कितना अच्छा तैयार करते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हम शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण युद्ध। देखो, पेट में एक युद्ध आना अनिवार्य है। कहीं से कोई भी युद्ध आए, एक से दो युद्ध आएंगे, तो आप लोग इन युद्धों को तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से कोई आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें युद्धों की, अगर सबसे पहले बात करें तो आता है 261 कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बारे में आपको जानते ही है। ये 261 में हुआ था। उसके बाद में किसके किसके बीच में हुआ था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग, वर्तमान में जो उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग पर आक्रमण किया था। वैसे एक अभिलेख द्वारा पता चलता है कि जिस समय अशोक ने जिस समय कलिंग पर आक्रमण किया था उस समय यहाँ का राजा नंदराज है। ये हमें किससे पता चलता है? हाथी अभिलेख से पता चलता है। उसके बाद में अगर हम दूसरे युद्ध की बात करें, दूसरा युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है जिसे हम कह सकते हैं सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया था? आप लोग जानते ही, महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। जैसा आप लोग जानते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन वो क्या था? अरब का था, वो अरबी था। लेकिन अगर बात कर दी जाए कि पहला तुर्की शासक कौन मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो नाम आता है सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन के लड़के का नाम था, पुत्र का नाम था महमूद गजनवी। तो सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया था? 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण था। कहाँ पर किसने किया था? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण कहाँ पर किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना था। और इसके अलावा ये धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। कौन? महमूद गजनवी। इसके बाद अगर हम महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात करें, तीसरे युद्ध के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिर नंबर आता है गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध 1178 में हुआ था। 1178 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भीमदिती के बीच में हुआ था। भीमदिती और मोहम्मद गौरी के बीच में। गुजरात के युद्ध में 1178 ईस्वी में भीमदिती और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध की महत्वपूर्ण विशेषता आप ध्यान रख सकते हैं कि इस युद्ध में पहली बार भारत में कौन हारा था? मोहम्मद गौरी। एकमात्र युद्ध ऐसा जिसमें पहली बार आया था। वैसे ये 1175 में इसने पहला युद्ध किया था लेकिन इसका सफल रहा था। किसका? मोहम्मद गौरी का। लेकिन अगर बात करें कि मोहम्मद गौरी भारत में पहली बार कब हारा था, तो इस युद्ध में हारा था। गुजरात का युद्ध था 1178 में भीमदिती, या इसको मूल राजदिती भी नाम से जाना जाता है। किसके बीच में? गौरी और भीमदिती के बीच में युद्ध हुआ था। 1178 में गौरी पहली बार आ रहा था। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं और एक महत्वपूर्ण युद्ध की जिसे कहते हैं तराइन का युद्ध। कौन से युद्ध की बात करेंगे? तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध।
तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो सभी लोग जानते हैं ये 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में इसमें क्या हुई थी? गौरी की हार हुई थी। हारा कौन था? गौरी की हार। गौरी क्या इस युद्ध में हार गया था। तो एक बात ध्यान रखना, जो मैं जिस नाम को पहले लिखूं समझ लेना उसकी विजय हुई है। जितने नामों को मैं पहले लिखूं समझ लेना उनकी ज़्यादातर विजय हुई है। उसके बाद में अगर बात करें 5वें युद्ध की तो बात आती है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के अगर दूसरे युद्ध की बात करें तो 1192 में हुआ था। 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध में कौन हार गया? पृथ्वीराज चौहान हार गए। पृथ्वीराज की क्या हुई? हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में क्या 1192 के युद्ध में हार गया। इसके बाद में अगर हम एक और महत्वपूर्ण युद्ध की बात करें जिसे कहते हैं चंदावर का युद्ध। किस युद्ध की बात कर रहे हैं? चंदावर का युद्ध। अगर चंदावर के युद्ध की बात करें तो 1194 ईस्वी में हुआ था। 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और राजपूत शासक जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुई थी? जयचंद हार गया था। इस युद्ध में जयचंद हार गया था और उसके बाद में इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी क्या करता है? इस युद्ध के बाद में ऐबक को शासन देकर और वापस कहाँ चला जाता है? गजनी चला जाता है। कब? चंदावर के युद्ध में बाद में। इसके बाद में अगर हम 7वें युद्ध की बात करें तो हम कह सकते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1215 में। 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में। इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में हुआ था। कब? 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध। तो मैं महत्वपूर्ण युद्धों की बात चल रही है। इसके बाद में अगर हम महत्वपूर्ण युद्ध की बात करते हैं तो अब शासन मुग़ल एक ख़त्म हो जाता है। किसका शासनकाल ख़त्म हो जाता है? दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फिर हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर? मुग़ल काल में। तो मुग़ल काल में सबसे पहले कौन आया था? बाबर आया था। तो बाबर ने 1526 में जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, उसके बाद में 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? तो बात करें बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। देखो अंतिम
व्यक्ति होता है कौन? इब्राहिम लोदी। इसको बाबर हरा देता है और इसके बाद में एक नए वंश की शुरुआत करता है जिसे कहते हैं मुगल काल। मुगल काल की अगर बात करें बाबर की, तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। चारों युद्ध में वो क्या रहा था? विजेता रहा था बाबर। तो बाबर की एक विशेषता है, वो युद्ध में विजेता रहा। उसने 4 युद्ध किए थे भारत में। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले शासक की, तो अगली बात हम करते हैं, किसकी बात करेंगे? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में फिर कौन सा युद्ध हुआ था, जिसको हम जानते हैं खानवा के युद्ध के नाम से? कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। ये खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? देखो मैं आपको बताऊं, राणा सांगा ने क्या किया था? बाबर से जाकर कहा था आप हमारे देश में आइए और हम आपको शासन दिलवाएं। किसी राजा के प्रश्न युद्ध करवाना था। किसको? राणा सांगा को। तो इसने आमंत्रित किया था। लेकिन युद्ध का कारण क्या रहा? इनसे क्यों हो गया? भाई ये तो उनको बुला लाए थे, उसके बाद इनका युद्ध क्यों हो गया? ऐसा था, इन्होंने उनको बुलाया था। उसके बाद में जब किसने? बाबर ने साथ देने के लिए कहा राणा सांगा से कि मेरा साथ दो, तब इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। इसीलिए इनका युद्ध हो गया था। किसका? राणा सांगा और बाबर का। कब? 1527 में। इसके बाद में हम 10वें युद्ध की अगर बात करते हैं तो नंबर आता है चंदेरी का युद्ध। किसकी बात करेंगे? चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1527 में, 28 में होता है चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध होता है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध की अगर बात करें तो हुआ था 1528। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? बाबर था और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था कौन सा? चंदेरी का युद्ध। तो इनके युद्ध में चंदेरी का युद्ध, इतने युद्धों को आप नोट कर लो। अब फिर हम इनको मिटालकर ऊपर से फिर से शुरुआत करते हैं। तो ये बात किसकी हो रही थी? चंदेरी का। इन युद्धों का अगर क्रम लगाना चाहो तो एक ट्रिक है, पान खाना चाहो तो घर पे आ जाना। पा से पानीपत, खा से खाना, चा से चाहो और घा से घाघरा। अगर पान खाना चाहो तो घर पे आ जाना। 1526 से लगाकर जो बाबर के चारों युद्ध हैं एक ही बार में समिट जाएंगे। पान खाना चाहो तो घर पे आ जाना, ये इसकी ट्रिक है। चारों युद्धों को बिल्कुल क्रम से सेट किया गया है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। इसके बाद में क्या होता है? अगला युद्ध हम देखते हैं। 11वां युद्ध है जो हुआ था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और अफ़गानों के बीच में।
किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। इस युद्ध के बारे में मैंने आपको एक ट्रिक बताई। इनके चारों युद्धों को अगर एक साथ सम्मिलित करना चाहते हो तो एक व्यवस्था है, पान खाना चाहो तो घर पर आ जाना, तो घर पर आ जाना। पा से पानीपत, खा से खानवा, चा से चंदेरी और घा से घाघरा। ये चारों युद्ध है। पान खाना चाहो तो घर पे आ जाना, इसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसकी हम बात करें, दोहरिया का युद्ध। 12वें नंबर का है, जिसे हम कहते हैं दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध। दोहरिया के युद्ध की बात करें तो 1532 में हुआ था। 1532 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो 1529 के बाद में 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब कौन शासन संभालेगा? अब नंबर आएगा किसका? हुमायूं का। तो अब कौन शासन संभालेगा? हुमायूं। तो किसके बीच में युद्ध होगा? हुमायूं और महमूद के बीच में। महमूद के बीच में। उसके बाद में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो युद्ध है 13वां, जिसे हम कह सकते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो शेरशाह सूरी, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। शेरशाह और हुमायूं के बीच में। इसके बाद में हम 14वें युद्ध की बात करें तो जिसे कहते हैं बिलगराम का युद्ध। क्या कहते हैं? बिलगराम का युद्ध। बिलगराम के युद्ध की बात करें तो कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच में। किसके बीच में? शेरशाह हुमायूं के बीच में हुआ था। इसके बाद हुमायूं चला जाता है छोड़कर, और फिर उसके बाद में शादी कर लेता और 42 में क्या अकबर का जन्म हो जाता है। फिर इसके बाद में अगर किसी हम महत्वपूर्ण युद्ध की बात करते हैं 15वें नंबर पर, तो एक युद्ध आता है सरिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सरिंद का युद्ध। सरिंद का युद्ध। सरिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में हुआ था। सरिंद के युद्ध की बात अगर हम करें तो ये अंतिम युद्ध कह सकते हैं। एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस युद्ध को अंतिम युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि 1555 के बाद में हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो बैरम खां और किसके बीच में हुआ था? बैरम खां और सरिंद का युद्ध की अगर बात करें तो ये हुमायूं का अंतिम युद्ध। इसे कहते नहीं है कि हुमायूं की सीढ़ियों से लुढ़ककर मृत्यु हो गई थी, किस युद्ध में हुई थी? तो इसी युद्ध में हुई थी। इसी युद्ध के बाद हुई थी। ये शासन पे बैठता है और इसके बाद में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बैरम खां और सिकंदर सूर। बैरम खां और सिकंदर सूर के मध्य किसका हुआ था? सरिंद का युद्ध हुआ था। देखो, जब ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के युद्ध होते रहते हैं। 1540 में क्या है, इसको हरा देता है कौन? हुमायूं को हरा देता है शेरशाह सूरी। तो ये क्या करता है? हुमायूं भाग जाता है फिर, और भागने के बाद में ये किसी से शादी कर लेता है। उसके बाद में 1542 में क्या अकबर का जन्म हो जाता है। तो इतने बीच में फिर शासन किसके अंडर में रहता है? शेरशाह सूरी के अंडर में रहता है। अंतोगत्वा लास्ट में एक बार 1555 में ये क्या करता है? फिर से शासन पे बैठ जाता है कौन? हुमायूं। और ये 1555 में शासन पे बैठता है, लेकिन ये शासन का आनंद नहीं ले पाता है।
बैठता है, फिर एक दिन क्या होता है, अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों के ऊपर पुस्तक पढ़ रहा होता है, जीने से उतरते हुए नीचे आता है तो सीढ़ियों से इसका पैर फिसल जाता है और लुढ़कते लुढ़कते इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी एक बार पीएससी में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा शासक था जो लुढ़कते लुढ़कते मर गया। एक तो वो शासन के बारे में कभी शासन नहीं कर पाया, वो भी लुढ़कता रहा, ऊपर से उसकी मृत्यु हुई है, वो भी सीढ़ियों से लुढ़क कर हो गई। तो इसका नाम आता है हुमायूं का। इसके बाद में 1555 के बाद में 1556 की अगर बात करें तो आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा आता है? 1500 अगर पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में, 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखो इस युद्ध के बारे में बताएं। जैसे ही बैरम खान ने अकबर का क्या किया, तिलक करवा दिया, राज्याभिषेक करवा दिया। उस समय अकबर की उम्र बहुत छोटी थी, शायद 14 ही वर्ष का था। तो क्या हुआ, तब तक क्या हुआ, इसका युद्ध किससे हो गया? हेमू के साथ में। तो कभी कभी पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का या मुगल काल का ऐसा कौन सा शासक था जो हिंदू था? तो यही था हेमू। हेमू मुगल काल में जो ऐसा शासक था जो हिंदू था, जिसने शासन लड़ा था। अगर हेमू की बात करें तो हेमू को कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि हेमू के शरीर के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं लोहे की एक पट्टी टाइप के कपड़े पहनता था। तो इसके अगर कोई बाण मारता, कोई चीज़ मारता था तो अंदर घाव नहीं होता था। ये सिर्फ अपनी आंखों को खुला रखता था। तो अकबर ने और बैरम खान ने क्या किया था, मिलकर कम से कम 1000 आदमी ऐसे लगाए थे जो क्या करें, बाण चलाएं, सीधे इसकी आंखों में लगे, क्योंकि पूरे शरीर में कहीं जगह ही नहीं थी जो बाण गड़ जाए। तो फिर क्या होता है, अकबर की हार होने लगती है, पूरी लगता है कि अब इसकी हार हो जाएगी। लेकिन अंत में क्या होता है, किस्मत इनकी साथ दे जाती है और एक तीर, 1000 लोग एक व्यक्ति की आंखों पर अगर तीर चला रहे हैं तो कोई ना कोई तीर तो लग ही जाएगा। तो अंत में क्या होता है, एक तीर इसकी आंख में लग जाता है, किसके? हेमू की। और हेमू एक आंख से अंधा हो जाता है। तो क्या है, तुरंत ही उसकी सेना में भगदड़ मच जाती है, सेना में भगदड़ मच जाती है। इस तरीके से फिर क्या है, हेमू इस युद्ध को हार जाता है। तो अकबर का संरक्षक कौन है? बैरम खां, इसको ध्यान रखना। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगर सही बात मायने में बात की जाए तो अकबर की उम्र 14 वर्ष थी। ये युद्ध किसने जितवाया था? बैरम खान ने, इसका जो संरक्षक था। लेकिन नाम हमेशा शासक का होता है। इसके बाद में अगर बात करें पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद में, फिर हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 ईस्वी में अकबर और किसके बीच में? महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। आपने बहुत इसकी चर्चा भी सुनी होगी। इस युद्ध में बड़ी मतलब तरीके की बात की जाए तो थी। उसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अगर हम किसी युद्ध की बात करते हैं तो अब थोड़े युद्ध बचे हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध की अगर हम बात करें तो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था? आप देखो पिछली बार पेट में ये बात पूछी भी गई थी कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो आप कह सकते हो इसका युद्ध 1757 में, कब कह सकते हो? 1757 ईस्वी में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में। बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। बंगाल के नवाब में इसी युद्ध में देखो पिछली बार पूछा गया था कौन आ रहा था? सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला इस युद्ध में क्या हो गया था, हार गया था प्लासी के युद्ध में। देखो अगर बात सिराजुद्दौला की करें तो सिराजुद्दौला मुख्य हारने का कारण क्या था, मीर कासिम की गद्दारी। मीर कासिम ने क्या किया था, अंग्रेज़ों से पैसे ले लिए थे और इनको ले जाके 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर पूरी सेना का खेल ख़त्म हो गया था। तो कहीं ना कहीं गद्दारी का महत्व